ये ऐसे अधिकारी का जूत मारे और कुर्सी से छाके भगा दे यार। मेरे पास एक मकान है, वंदना केडी अगर सुनती हो मेरी आवाज को, 17 लाख का प्लॉट है, मैं उसको फ्री दान करूंगा, सिर्फ मेरे को बसने के लिए एक झोपड़ी दे दी तो कम याद रहे तो मेरे हिसाब से है ना, शायद सृष्टि का नाश हो जाएगा, लेकिन हमारे चर्चा बंद होने में अगर इस ढंग में तो नहीं है। ये ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवरेज आज, क्यों हो रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे साथ में वार्ड के जो और जो मौजूद जो साथी हैं वो भी हैं। कृष्ण कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ है। शर्मा जी, ये वार्ड में यो मेन गली मेरे बनना के करवा दिया ये जी इसका 3 महीने से ढक्कन टूटा हुआ है। अच्छा। और नगर पालिका को वो भी बोल दिया और उसको पब्लिक हेल्थ को भी बोल दिया। ये कह रहे हैं इसका स्लैब दोबारा बनेगा, बजट नहीं है। मतलब इसका बजट कौन है? इसका बजट नहीं है। और यो फिर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर उसका जिम्मेवार वो होगा, पब्लिक हेल्थ होगा, और कौन होगा? नहीं, वो जिम्मेवार तो होगा, लेकिन हो सके है कि छोटे छोटे बच्चे पूरे स्कूल में गाँव हैं और यो सीवर में यो अपना पूरा यो लठ है, यो फंसा रखे है। पर्यावरण खतरे उगाया जी। अच्छा, नू बताओ जी, अगर किसी का बालक इसमें पड़ जाए, वो डूब जा और वो बालक मर जाए, तो फिर के उसका जिम्मेवार कौन होगा? शिवानी नगर पालिका जिम्मेवार होगी, और कौन होगा? ना जी, ये तो कोई समाधान तो नहीं है, क्योंकि ये वो हो सके आजकल एक एक तो बालक है सारे के, किसी का एक सर, किसी का 2 हैं, और वो एक बालक सर वो इसमें डूब के मर जा है कदे। मतलब के कहना है, मतलब आपका के कहना है? चेयरमैन से एमसी तक के बात हुई, के कहना है? एमसी तो हमारा यो खड़िया। अच्छा। और चेयरमैन आपका घर सुत्या है। तो फिर वो आया कौन? कदे को नहीं आया, और वोट मांगना आया था, बाकी कदे को नहीं आया। कौन आया? फिर एक आधी वर्षा पानी प्रोग्राम करवा दो गली में, करवा देंगे। अरे करवा दें इसमें स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में करवा दें। भाई साहब एक बार आप देख इसको। और हमारे साथ सुनील जो एमसी साहब है वो भी हमारे साथ हैं। तो एमसी साहब है, ये सबसे पहला तो मतलब बढ़िया यो, इसमें खुशबू वाली जगह पे आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। मेरे को भी अच्छा लग रहा है यहाँ के, इतनी बढ़िया स्मेल आने लग रही, इतनी बढ़िया स्मेल नहीं, खुशबू, सुगंध। अच्छा, यो कारण के है नु बताओ कि मतलब एक तो बजट को नहीं, आपकी कोई सुनता को नहीं, आप करना कौन चाहते, कारण के है? देखो मेरे हिसाब से बजट भी है, सुनवाई भी है, लेकिन नीयत कौन लोगों की करने की? सीधी स्पष्ट क्लियर बात अगर करा तो नीयत कौन है? मतलब किसकी नीयत कौन है? प्रशासन की कौन है? को रिजल्ट आया था 25 मार्च को, मतलब शपथ होगी थी, उसके बाद से लेके आज तक अगर बात करा तो लगभग 5 महीने होने को गए। 5 महीने में नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, केवल ये एक मतलब ये 1200 फीट की मतलब गली कौन बनवा सकते? इनके ठेकेदार बाजे हैं, इनको हमने 4 नोटिस दे दिए, 5 नोटिस दे दिए, मतलब इनके हाथ में इतनी सी कहानी को नहीं। अगर इस तर्ज पर चलते रहे तो इतनी बड़ी शिवानी का विकास ये कद करेंगे? कौन हो जी? या कब चंडीगढ़ बनेगी? अगर 6 महीने में एक छोटी सी गली बना है तो शिवानी तो बहुत बड़ी होगी, या तो 5-6 किलोमीटर में होगी। मैं एक बार पर्सनली मैं एक मेरा ये कहना भी है, क्योंकि हम सच दिखा रहे हैं फिलहाल, 1 वार्ड से 16 वार्ड तक क्या विकास हुआ है अभी तक 6 महीने में, और क्या नहीं हुआ है। ये गली जो है मतलब शनि महाराज के मंदिर से और आगे 5 में चली जाती है। ये 3 को इधर 3 पड़ता है, इधर 4, आगे 5 हो गया। ये 3 वार्ड जोड़ने लग रही है गाँव की, ये मुख्य गली है। तो ये कोई ज्यादा बड़ा तो इशू नहीं है ये, या तो ये नगर पालिका अपने बजट से बनवा दे, और ना भी बनवा दे तो फिलहाल जो चेयरमैन है वो समृद्ध स्थिति में है। भाई ऐसा कोई गरीब आदमी अगर महेंद्रपुर का कोई बना दे तो आप इनको कहते हैं भाई गरीब आदमी यो करते करावे, ये कोई 5-4 लाख रुपया का खेल होगा, घना से घना मोटा मोटी। देखो किसी ने अगर जनता का दुख दिखे ना तो वो ये काम कर सके, लेकिन मैं कौन कहूँ ये बात भी, वो अपने घर से बनाओ। नगर पालिका नहीं, बजट तो उन्होंने पास करना है। हमारे पास नगर पालिका में बजट है, हम इस काम करवाने के बाद भी इसकी पेमेंट आगे पीछे करवा सका, अगर सारे के सारे इकट्ठे होके करें, क्योंकि काम गलत नहीं होने वाला काम है। अगर ये होने वाला काम ना हो ना, तब तो हम ये बात कह दें भाई हमने गलत जगह पैसा लगवा दिया, तब तो हम ये कह दें। और इस जगह पे अगर पैसा लगेगा तो गांव का, गली का कोई एक आदमी कहने वाला ये नहीं है कि आपने गलत जगह पैसा लगवा दिया। सही जगह पैसा लगे, उस पैसे का कल को हिसाब हो जाएगा, हम उसके जिम्मेवार बनाएंगे। मतलब चेयरमैन से आपकी किसी फाउंडेशन है, मतलब वो क्या है आपने? देखो चेयरमैन साहब से मेरी कई बार बात हुई है, लेकिन बार बार वो मेरे को यही बात कह रहे, सुनील भाई सरकारी तंत्र सरकारी हिसाब से टाइम लगेगा, काम चलेगा, लेकिन जिस ढंग से सरकारी तंत्र चल रहा है ना, मैं यूं मानना हूँ कि मेरे हिसाब से ये अधिकारी जो है ना तो चेयरमैन साहब की सुनने लग रहे, और हमारी तो फिर सिंपल सी बात है, माई बाप की कौन सुना तो फिर बालकानी तो रहेगी नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ, जिस तरह 2 चीज होया करे हैं, एक चीज तो हो गई जिस तरह कोई आदमी बीमार हो गया तो उसके सारे नॉर्मली टेस्ट भी होंगे, और मतलब सारे
जो है अगर आराम से उसकी सारी चीज हो जाए। और एक हो जाए मानस का एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट वाले सारे छोड़ के एक बार उसने नहीं संभाला क्योंकि वो मरेगा। हाँ ये वो एक्सीडेंट वाली स्थिति को नहीं आ बिल्कुल वो स्थिति है ये भाई। 6 महीने में अगर इनका कोई पोर्टल है, इमरजेंसी एडमिट करने वाली बात है या तो ये इमरजेंसी होने वाला काम है। अब लेकिन इस चीज को ऊपर कोई इसमें कोई आवा जावा है, कोई बच्चा है, कोई इसमें गिर गया, कोई उसमें गिर गया, छोटे छोटे बालक है आजकल 3-3 साल का स्कूल में ये ढक्कन है, इस ढक्कन के लिए मैंने बोल दिया, वो आके इसके ऊपर एक ढक्कन डाल दिया। मैंने बोल दिया भाई साहब ढक्कन डालना जो है इसका समाधान नहीं है, क्योंकि इसका जो बाहर का चैम्बर का जो हिस्सा है आप इसकी चिनवाई करो ढंग से, इसका जो घेरा है उसको डालो फिर ढक्कन को डालो। उन्होंने केवल इसको ढक्कन को डाल दिया, वो ढक्कन तीसरे दिन फिर बैठ गया। हैवी साधन आवे है, दिन रात की चलती गड़ी है, सिंपल सी बात है, इसमें एक साधन का एक पहिया एक बार पड़ेगा, पड़ते वो ढक्कन तोड़ देगा, वो फिर वो का वो हाल हो गया तीसरे दिन। ये समाधान तो कौन आया? अब नगर पालिका का पैसा भी लग गया ढक्कन वाला, वो ढक्कन एक और तोड़ दिया हमने। अगर उसमें थोड़ा सा और पैसा लगा के इसको सही ढंग से बनाया जाता तो आज ये कामयाब होता। जी 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 बिल्कुल ठीक है ना। और रही बात, एक सीवर व्यवस्था इतनी गंदी है, इतनी बुरी है कि परसों की बात करूं, परसों एसडीओ साहब के पास सुबह सुबह कम से कम भी 10-12 फोन कंटिन्यू करे और मेरा फोन कट करने लग रहा है वो बंदा। मतलब ये पब्लिक की कहां सुनेंगे जब हमारी कौन सुनने लग रही। 10-12 फोन में कंटिन्यू करूं, मेरा फोन कट करने लग रहे। किसी मीटिंग में है, किसी और जगह है, तो उनका ये हक बना है एक बार की जनाब मैं फलानी जगह हूँ, मैं आपसे इतनी देर बाद बात करूंगा। ठीक है, यहाँ के लिए सुबह सुबह इसके लिए डाला गया था कि आप इस जगह मतलब टैंकर भेजो, मशीन भेजो। मेरी 3-4 दिन से बात होने लग रही थी, तो उसके बाद में सुबह मशीन आई भी है, फिर भाई साहब ने भी वहाँ पे मतलब मैंने वो वीडियो देखी थी, गाड़ी लगा रखी थी, उससे फिर वो टैंकर आए हैं। तो ये क्या लगा है आपने कि भाई जो हाल तो पहले से तो बुरा ही मान लो आप? हाँ बिल्कुल, पहले से अब तो बुरा बदतर हो रहा है। हाँ एक बार देखना, ये देख बाइक जाएगा तो ये बाइक देखना कैसे जाएगा, देखना ये देखो ये हाल है। और महेंद्र दुग्गल जी है, क्या लग है आपने? सबसे पहला तो मैं देसी चौपाल का धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद। मेरे पास एक मकान है, वंदना केडी अगर सुनती हो मेरी आवाज को, 17 लाख का प्लॉट है, मैं उसको फ्री दान करूंगा। सिर्फ मेरे को बसने के लिए एक झोपड़ी दे दी अपनी जगह पर। वो जीना थोड़ी हमारा यहाँ कोई, गाड़ी हमारी नहीं निकलती, मोटरसाइकिल नहीं निकलते, बच्चे हमारे नहीं निकलते। अब बच्चों का हमारा कितने दिन से हाल हो रहा है ये बताओ? ये 2 महीने से हो रहा है। 2 महीने से? हाँ जी। अच्छा। जिस टाइम वंदना केडी आया करती, परली साइड कुमारा के घर थी, इतना पानी भरा करता, वहां चाह पीने के लिए गई है। मेरे पास वीडियो उनकी मैं दिखाऊंगा। आज वो घर से बाहर कौन निकलने लग रही। हमारे पार्षद है, इनकी कोई सुनाई नहीं होने लग रही। अगर वंदना केडी सुनती हो ना, फ्री में दान करूंगा मेरा मकान, सिर्फ मेरे को एक मकान दे दे झोपड़ी। देखो जी बहुत बड़ी मतलब बहुत गुस्सा भी है और आपका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि आप यूं मान के चलो कि ये मेन गली है और बारने का मैं यहाँ पर निकलता हूँ, कभी परली साइड आप पानी देखो जाकर के वहाँ। वो तो अपने ऊंचाई में बैठी है, कोठी के अंदर बैठी है। अगर उनका नीचा मकान हो तो एक बात बताओ, पहले बात तो यूं हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है मकान उठाने की। तो जो वंदना केडी तो वादे करे थे, बोला सीसीटीवी फलानी के लगा देंगे हम। कहाँ गए वो वादे? 6 महीने हम क्या काम होया कि वार्ड में कोई काम होया? सिर्फ उन्होंने कई कमेंट काम होया, यो खड्डा खुदवा दिया है, कमेंट आते हैं, बोले आपने पैसा लेकर के। महेंद्र दुग्गल ने तो कभी पैसा लिया नहीं, निष्पक्ष वोट दिए उनको। आपने तो उनका घर पे प्रोग्राम भी कराया था? प्रोग्राम कराया हमने, जीतने से पहले करा था, इलेक्शन में करा था? इलेक्शन से पहले हमने प्रोग्राम भी कराया उसका। अच्छा। बोले सीसीटीवी लगा देंगे, चंडीगढ़ बना देंगे। तो एक जीतने के बाद भी करना था ना आपने? अब हमने ही वोट दिया और हमारा खड्डा। तो आपने जीतने के बाद क्यों नहीं किया? क्या प्रोग्राम करते हैं ना एक? अब करेंगे, बुलाओ उनको। अब तो भिड़ने को दिन दी, वाह बारना कागे को टपने दिन दी, कुत्ते पाओ इतने बड़े बड़े। अच्छा। हाँ उस टाइम तो आप नो मान बात है, जिस टाइम इलेक्शन थे ना, शराब का होल खोल रखा था घर के अंदर। जिस आदमी ने 2 रुपये को चीज कौन दे, वही भीतर बढ़िया करता शराब लेने के लिए। और आज कुत्ते पाओ जी वहाँ, दुख है हमारा है। मतलब जो आपने जो उम्मीद करी थी करूंगा। अगर मेरे पास फोन है, आपके पास फोन नंबर दो, मैं उसको वंदना केडी को यहाँ बुलाऊंगा प्रोग्राम करने के लिए। प्रोग्राम उस टाइम तो कुमारा के परली साइड जोड़ है, वहाँ चाय पीने के लिए वंदना केडिया खुद आई। मतलब जीतने बाद धन्यवाद ये दौरा नहीं किया कि आपके वार्ड का? धन्यवाद, कमाल करो जी आप, इतना टाइम कटे उसने। अच्छा। हाँ
गलत हो गया, आप गलत हो। आज बुला ले मंदिर पानी में 3 बजे आके 3 बजे ना इनवाइट करूंगा जी वंदना केडिया, अगर सुनती हो मेरा चाय का प्रोग्राम शाम का 5 बजे का है, आप आओ। ना ना नो फोन से कौन है, आप पर्सनली का बुलाओ, वीडियो देख के कौन है? फोन है कौन उनका मारा उस टाइम तो सारे फोन मिला कर दे, वो नंबर दिया कर दे 20 नंबर 10 नंबर। और इनसे भी पूछेंगे लाला जी। आप बताओ यो के को है, सही क्या है कि गलत क्या है? भाई साहब राम राम। राम राम। मैं तो अभी आया हूँ, जो भी बातचीत हुई है आपसे हुई है, क्या है कि सबसे पहले मैं एक बात कहूँ, न तो पक्ष में हूँ न निष्पक्ष में हूँ। नहीं मतलब हम जो फिलहाल जो दिखा रहे हैं हकीकत दिखा रहे हैं, पक्ष बात नहीं दिखा रहे। मैं तो पक्ष और न विपक्ष, मैं हूँ निष्पक्ष। बिल्कुल। वो जो बात कहूँ वो स्पष्ट है, इस गली के अंदर ग्रांट के माध्यम से ये गली ऊंची उठाने का कोई महत्व नहीं था। ये गली बिल्कुल बढ़िया थी, एक बूंद पानी यहाँ पर रुका नहीं गिरा करता पहले। अच्छा। मैं बताऊं, ये गली का टेंडर उठाया गया और गली ऊंची उठाई गई। पानी एहतराम के पास खटिक धर्मशाला है, वहां पर पानी इकट्ठा होया करता। पानी का समाधान करना था, न कि गली का समाधान करना था। गली का समाधान होया तो ग्रांट का समाधान होया। ग्रांट जीमने के लिए सिर्फ गली का समाधान है और कोई महत्व नहीं है। ये ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवरेज आज, क्यों हो रहे हैं? इसके अंदर पाइपलाइन जो है वो छोटी डाल रखी है। अगर मोटी पाइपलाइन की व्यवस्था हो तो पानी एक बूंद नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीवरेज की व्यवस्था समाधान करना था, न कि ग्रांट का। ग्रांट हर 5 साल के अंदर ग्रांट आई, जीमगे इकट्ठे होगी और गली रिप दी। वार्ड वासियों को पता ही नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ, धांधली क्या हुई है। तो ये जो लोग है ना, नगर पालिका के अंदर वोट लेते हैं, बहुत सारे मैंने देखे है चुनाव के दौरान पैसे में वोट खरीदे गए, बहुत पैसों में वोट खरीदे गए और पैसों में बन भी गए लोग। बनने के बावजूद यहाँ पर धन्यवाद पत्र के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे भी नहीं है। मैंने भाई साहब के माध्यम से परसों भी कोई बातचीत नरसी पत्रकार से करी है। यहाँ पर टॉयलेट का पानी है, वो यहाँ पर बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे गिरते हैं। हमने भी वैन में बच्चे उधर चढ़ा के आने पड़ते हैं मेन रोड पे। 15 दिनों से मेरे पोते स्कूल इतने परेशान है भाई साहब, या कोई साहब को नहीं। तो यो क्या मानना है, यो ग्रांट मतलब कौन खावा है? चेयरमैन खावा है, नगर पालिका खावा है, MC खावा, कौन खावा? एक मिनट भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको। क्या है कि ये जो गली है, ये गली ऊंची उठाने का कोई महत्व नहीं था। अच्छा, महत्व नहीं था। सीवरेज का तो समाधान ऐसा नगर, ये सड़क बनाई है तो ग्रांट खाई नगर पालिका को। क्यों खाई भाई? सड़क सही थी, वे ब्लॉक पार्ट की ऊंची उठा दी ग्रांट का माध्यम। ये ब्लॉक जो है वो नए है पुराने ही है? पुराने ब्लॉक है सब। अच्छा, वही है, वही ब्लॉक है भाई। एक बार आप देख भी सकते हो पीछे जो ब्लॉक पड़े हैं। ये रुको एक मिनट बताओ। ये पुराने ब्लॉक है बिल्कुल, ये पुराने ब्लॉक है। तो अभी मतलब इससे फर्क क्या हुआ? और ये नए पास नए हुए हैं कि पुराने हुए हैं? देखो रिपेयर में हुई है क्या? ये रिपेयर में होंगे। मेन तो समस्या थी पानी का समाधान करना, वो इन लोगों ने किया नहीं। जी। सीवरेज की जो बड़ी लाइन है वो डालने से पूरा वार्ड का समाधान हो सकता है। आपने थोड़े दिन पहले एक चीज और नहीं सुनी थी इलेक्शन में कि शिवानी को चंडीगढ़ बनाएंगे और जो 3 वार्ड और 4 वार्ड में जो लदवानी जोड़ है इसको स्विमिंग पूल बनाएंगे। भाई साहब स्विमिंग पूल गली में बन गया, आप खुश को नहीं गए? बहुत खुश। हाँ देखो, वहाँ पर स्विमिंग पूल बने ना बने, स्विमिंग पूल यहाँ पर जरूर बन गया। बिल्कुल। शिवानी को मैंने तो सोचा था भाई, जो ये चेयरमैन साहब हैं, ये बनने के बावजूद एक अच्छी राजनीति का उद्धार होगा यहाँ पे। और शिवानी को चंडीगढ़ बनाने के लिए जो बात कर रहे थे, मैंने भी सोचा था मैं गली बनेगी, सीवरेज बनेंगे, साइड में पेड़ पौधे लगेंगे। इन्होंने तो शनि मंदिर से गली ऊंची उठाई, ढाल इस पास छोड़ दिया, मतलब उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ा दी। और न सीवरेज का समाधान, न गली का समाधान, और न लोगों के पास आके मिलते। एसी में रहते हैं, कोई जरूरत नहीं किसी को। ग्रांट गई जेब में, एसी की हवा तैयार नहीं। मतलब कोशिश भी करी है कदे चेयरमैन से मतलब बात करने की? मैंने कम से कम 20 कॉल मार लिया। अभी मैं मेरे फोन से कॉल मार लूं भाई, मेरा तो पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर से कॉल मार लूं, फोन नहीं उठाएंगे। ये नहीं, एक वो जो एक नंबर जो सार्वजनिक जो करने की बात थी कि एक नंबर पब्लिक के लिए सार्वजनिक किया जाएगा और किसकी जो समस्या होगी वो नंबर कड़ा है, वो डायल करो। वो नंबर था खाली शराब देने के लिए। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन का टाइम बड़ी बात है। उस टाइम वो नंबर यही दिया था, शराब ले आओ, जो नंबर आपका वो टोल फ्री नंबर वो था।
और अब नहीं सुनो टोल फ्री, हमारे पास वीडियो भी है भाई साहब, सुनो एक बार, सुनो हमारे पास वीडियो है जिसमें वंदना केडिया ने ये बोल रखा है कि एक टोल फ्री नंबर जो है वो पब्लिक के लिए जारी कर दिया जाएगा और जो समस्या है वो समस्या अथवा उसका निपटारा होगा। तो वो नंबर क्यों नहीं मिला रहे आप? भाई साहब ऐसा है, उनके पास पर्सनल फोन है, मेरे पास जो नंबर है वो मैं दिखा दूंगा। अभी भी आप फोन डायल कर लो, मैं मेरे नंबर से करूंगा, वो फोन नहीं उठाते। जबकि इस गली का इतना गंदा हाल है, आगे जाओ है ना, बागू मिस्त्री है, देखा हमने पूरी वार्ड की दिखा दी हमने। मतलब इतनी गली नीचे पड़ गई। अरे गली ऊंची उठाने से समस्या समाधान थोड़ी, पानी का समाधान नहीं है जी। पानी आवा और चढ़ जाए पानी और लोगों के घर में जा पड़ा। मैंने भी, मेरा मकान 2.5 फुट नीचा पड़ गया था गली से, आपने भी देखा हुआ, पहले 3.5 फुट ऊंचा था, दोबारा रिपेयर करके दोबारा मकान ऊंचा उठाया है। इन्होंने 1.5 फुट गली ऊंची उठा दी, अगली साल फिर उठा देंगे 5 साल में। सही है, 3 फुट का फिर नीचा पड़ जाए। बताइए गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाए? बहुत बंदे ऐसे हैं, बागू मिस्त्री है और हैं, एक वो सरदारा है भाई साहब, वो कल परसों मिले थे, बोले मैंने एसडीएम की एप्लीकेशन दे रही, यहाँ पर कोई सुना ही नहीं है भाई साहब। तो इसका समाधान क्यों, मतलब आप क्या चाहो? समाधान हमारे पास है जी के ये हमने ढूंढ लाया है। अच्छा, जो हरिया होगा सिस्टम का। अभी देखो ये हाल है भाई, ये देखिए बहन जी आई हैं और वे आए हैं, ये मेन गली बंद है और ये वापस जाने लग रही है। इसका जाने का यही कारण है क्योंकि ये बहुत गहरा खड्डा है यहाँ पे, और अगर ये गिर जाएंगे तो कहीं न कहीं चोट लग जाएगी। प्रधान जी, हाँ हाँ, ये हमने ढूंढ लाया सिस्टम का। अच्छा, ये भी हरिया होगा 20 साल में, इसको काट के बेच के जदिया गली ठीक करवाए जी हम। अच्छा, हाँ, एक काम और कर लो फिर आप, अगर नगर पालिका नहीं कर रही तो आप अपने वार्ड के हिसाब से चंदा बंदे से करवा लो। कर जाए जी भाई साहब कोई भाई चंदा देंदा हो लो जी। नहीं, 5,000 रुपए मेरी चेयरमैन साहब है, एमसी साहब है, सारे इकट्ठे होकर इनको दे भाई, इस गली का समाधान नहीं है। वार्ड वासी अपने चंदे से करो चाहे आपकी जेब से करो, निष्पक्ष कराएंगे इस गली को और दिखाएंगे भाई चंडीगढ़ क्या होता है। उनको शायद देखा नहीं हुआ, हम चंडीगढ़ दिखाएंगे उनको क्या होता है। बिल्कुल ठीक है ना, सीवरेज की लाइन का समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर 5 दिन का टाइम है प्रशासन के पास, 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के दौरान समस्या समाधान नहीं होया तो जितने भी सीवरेज के जो खड्डे हैं उनमें रेता की ट्राली बूर दी जाएगी। वे सीवरेज कोई काम के नहीं है, ओवरफ्लो है। रेत मंगा के रेता की ट्राली से सीवरेज को भर देंगे और ये गली वहां से शनि मंदिर से गली बंद करके यहाँ से बंद कर देंगे। देखो बहुत बड़ी बात है ये कि अगर सीवरेज और नगर पालिका भी, आप ये मान के चलो कि इसके कोने पे ही मान लो आप, बिल्कुल कोने पे है, जो 4 वार्ड का जो लास्ट जो खत्म होता है वहां पर, वहीं पे नगर पालिका का जो ऑफिस है और यहाँ के जो लोगों का आना जाना भी रहता है। और जो यहाँ के जो चेयरमैन है वंदना राजेश केडिया जी, तो उनका जो मकान है वो भी 4 वार्ड के उसमें दायरे में आता है, उसके 4 में आता है। और वो उन्होंने इलेक्शन के दौरान एक बात भी कही थी कि मैं यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आया, ये मेरा 4 वार्ड है, ये मेरा घर है और यहाँ से रुक्का मारोगे तो मेरा घर सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल कही थी भाई। आपके रुक्के कौन सुन दे? बिल्कुल नहीं सुनते, वीडियो के माध्यम से, फोन के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं है। ये भी देख लो, मोटरसाइकिल का टायर देखो आप कितना, कम से कम 2 फुट नीचे मोटरसाइकिल जा रहा है, 2-2.5 फुट खड़ा है। छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल, मेन गली है ये, वार्ड 3 और 4 की मेन गली है, छोटे बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? हमने भी बच्चे वैन उधर बुलानी पड़ती है। रुक जाए, पर इनसे पूछेंगे रामनिवास रंगीला जी से भी। इनने अपने घर राजेश केडिया जी का वो क्या बोलते हैं उसको, दफ्तर भी खोला था और लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीद भी करी थी कि वार्ड का कोई काम होगा तो रामनिवास जी से हम बोल देंगे। क्या हाल कर रखे? बिल्कुल जी, यही बोल रहे थे, मैं किस सुनूं, मैं तो जी जमा बदनाम कर दिया हूँ। लोग अपना हर वोटर ने लोग आके जो आते हैं वो ही कहते रामनिवास तेनू का तो फलाना काम करवाऊंगा, दिखड़ा काम करवाऊंगा। मैंने बोला था हाँ भाई करवावांगे भाई। बहुत बड़ा बैनर आपने लगाया था आपकी बैठक। हाँ, आपकी बार हमारे राजेश केडिया जी है और आप किसी बात की टेंशन ना लो, सारे मान ले बुढ़ापा पेंशन भी करवावांगे, जो विकलांग है उनकी पेंशन करवावांगे, जो बीमार है, जो तो एक सार्वजनिक काम है यो जो फिलहाल है, सारा करवाएंगे। हमारे तो जी बदनामी कर दी चेयरमैन साहब ने, क्या करें, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अच्छा, हाँ, तो कदे दोबारा कदे बात नहीं हुई? जाते हैं तो मिलते ही नहीं, घर पे नहीं मिलती, न तो वंदना मिलती है ना वंदना का घरवाला मिलता है। अच्छा, अब हमारे अपने वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? हमारे वार्ड नंबर 4 से सुनील कुमार जी ने ये बात की, भाई मैंने एसडीओ साहब के पास मैंने 3-4 बार कॉल किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। हमारे सुनील एमसी साहब का, उन्होंने फोन नहीं उठाया।
अगर फोन ही नहीं उठाते तो कहाँ के अधिकारी है ये? ऐसे अधिकारी का जूत मारा है और कुर्सी से छा के भगा दे यार, घर बिठा दे। कहाँ के अधिकारी हुए? ये जो अरे सरकार उनको पैसा दे रही है, ये सरकार नहीं देख रही उन्हें। नहीं, चेयरमैन साहब जो है वो अपने एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहे है? चेयरमैन साहब अपने एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहे? ये तो उन्हीं को मालूम भाई क्या मूड है उनका। बिकाऊ बढ़ेगा सारा। अरे हर चीज का ग्रांट आया हुआ है, सड़क का आया हुआ है, और गांव की हर गली का आया हुआ है, बिजली बोर्ड का आया हुआ है। नगर पालिका में पहले हाँ। पहले पैसे पड़े थे, काफी पैसे जमा है, करोड़ों रुपये जी खर्चे इसमें दारू पे है। आपका तो घर भरेगी वाह, क्यों कौन भरेगी? क्या मानना है अपना लग गया इसका में समाधान होगा? इसका कोई समाधान नहीं होगा जी, इसका समाधान नहीं होगा। गली वाले जितने भी वोटर भाई है, चंदा इकट्ठा करो और इस गली को बनाओ, अरे का जूत मार दो वरिष्ठ अधिकारी है। तो अभी हम शहर में इनसे भी बात करेंगे एमसी साहब से, ये वार्ड वाले चंदा इकट्ठा करके बनवाना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? तो मैं तो एक बार फिर अपील करूंगा नगर पालिका से, चेयरमैन से, कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके 2 दिन में 4 दिन में इसका काम शुरू करके बढ़िया ढंग से इसका काम करवा दो। आम पब्लिक परेशान होने लग रही है, और इस तरीके से अगर हमारे लिए आज 6 महीने में ये बोले जा रहे हैं ना, तो जिसको हम कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करेंगे सदियों तक हम याद रहें, तो मेरे हिसाब से है ना, शायद सृष्टि का नाश हो जाएगा, लेकिन हमारे चर्चा बंद होने में, अगर इस ढंग से अब जो काम होने लग रहा है ये होता रहा ना, फिर हमारे चर्चे बंद नहीं होंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अच्छे चर्चे हों, इस तरीके के चर्चे हमारे ना हो। प्रधान जी समलस बस्ती अपना काम का देख होनी हो है, कोई भी आज हो। तो अभी हमने जो भी आपको दिखाया है, लोगों की हमने राय भी जानी है, अलग अलग जो वार्ड के जो वासी हैं उनसे भी हमने जाना है, वार्ड के जो पार्षद है सुनील कुमार जी, उनसे भी हमने जाना है कि भाई जो वार्ड की जो मुख्य जो समस्याएं हैं वो क्या है, लोगों का बर्ताव कैसा है, चेयरमैन साहब का जो व्यवहार वो कैसा है, नगर पालिका के जो अधिकारी उनका व्यवहार जो वो कैसा है। तो एक बार प्लीज इस कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये जो समस्या है वास्तविकता में ये समस्या है या फिर इनका लोगों का वैसे कहना है, इसमें कितना के कुछ हुआ है, कितना विकास शिवानी के लिए नगर पालिका ने किया है, आगे होगा नहीं होगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में और फेसबुक व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी आप देख रहे थे देशी चौपाल और मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर।